ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान। आप लोग आगम के माध्यम से ये जानते होंगे कि यहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और वहाँ पर सौधर्मेंद्र जाकर के उत्सव मनाता है। आप सोचिएगा, सौधर्म इंद्र एक ऐसा पद है कि जिसके पास द्वादशांग का ज्ञान है, सकल वांग्मय तत्वबोधात् ऐसी एक पंक्ति आती है भक्तामर में। द्वादशांग के पाठी हैं, एक भवावतारी हैं और उनके अधीन कई इंद्र हैं और क्षायक संरक्त भी उनके पास है। इसके बावजूद भी अन्य इंद्र और अन्य देवों की अपेक्षा से वैभव अटूट वैभव है, अटूट संपदा है। इसके बाद भी वह इंद्र प्रभु के चरणों में नतमस्तक है। अन्य भी वैभवशाली इंद्र हो सकते हैं, चक्रवर्ती आदि हो सकते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक नहीं होता। प्रभु के चरणों में नतमस्तक क्यों हो रहा है, इस विषय को समझने की बड़ी आवश्यकता है। एक तो ये है कि सौधर्म जो पद है उसको प्राप्त करने वाला विरल ही व्यक्ति हुआ करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह इंद्र पद प्राप्त नहीं होता। अतीत जीवन में जिन्होंने प्रभु की आराधना की है और रत्नत्रय के साथ प्रभु की आराधना जिन्होंने की है और उस उज्ज्वल रत्नत्रय की आराधना के फल स्वरूप उस पद को प्राप्त किया है, निदान के माध्यम से वह पद प्राप्त नहीं हो सकता। एक उल्लेख है आगम में। और निदान का अर्थ क्या होता है, इसको भी हमें संक्षेप से समझना है। भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है और उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है वह साथ से पुण्य संचित नहीं हो सकता। और जिन्होंने इंद्र पद को प्राप्त कर लिया है वो बिना निदान के, बिना भोगों की आकांक्षा के निरपेक्ष भाव के साथ प्रभु की आराधना करने से, रत्नत्रय की आराधना करने से वह पद प्राप्त हुआ है और वह स्वयं प्रभु के चरणों में नतमस्तक है। सोचो, बहुत सारे पद प्राप्त हो सकते हैं। चक्रवर्ती पद प्राप्त हो सकता है, इंद्र पद प्राप्त हो सकता है और भी अन्य जो पद प्राप्त हो सकते हैं, किंतु तीर्थंकर पद प्राप्त होना बहुत कठिन है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, सभा की ओर मेरी दृष्टि है और कल से ही माहौल पूर्ण
पूर्णता बन चुका है। और यह एक सामान्य पुण्य का अर्जन नहीं है, साथ से पुण्यार्जन करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। क्योंकि दुनिया में एक से एक सृष्टि हो सकता है, अरबपति खरबपति हो सकता है, उससे भी ज्यादा संपदा वैभव हो सकता है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए भी सात से पुण्य का उदय अपेक्षित है। सात से पुण्य के उदय के बिना यह संभव नहीं है। सामान्य रूप से कषाय को बंद करके पुण्य का संचय किया जा सकता है, किंतु वह पुण्य काम में नहीं आता, क्योंकि उसके साथ निदान जुड़ा हुआ है। और निदान का अर्थ यह स्पष्ट किया आपके सामने, भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है। और भोगों की आकांक्षा के साथ भी संसारी प्राणी तप करता है और उसके माध्यम से वह पहुंच जाता है स्वर्गाधिक में, और उसका अपनी इच्छा के अनुरूप सागरोपम आयु तक उसका उपभोग कर देता है, और उसका पुण्य सारा सारा समाप्त हो जाता है। किंतु निदान से रहित जो पुण्य होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आप लोगों का बहुत ही तीव्र पुण्य ही नहीं, सात से पुण्य का उदय आया है। उसके बिना भाव विभोर होकर के प्रभु की और गुरु की भक्ति में आप लोग सब लीन हैं। गुरुदेव की पूजा आप लोगों ने की है। महाराज, जिस समय गुरु की पूजा करते हैं उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? किसी व्यक्ति ने, सज्जन ने गुरुदेव के सामने उस समय रखा था, महाराज आप उस समय कैसा लगता है जब आपकी पूजा करते हैं? उस समय उन्होंने ये कहा, आपसे भी मैं ज्यादा भक्ति में डूब जाता हूँ, अपने गुरु की भक्ति में। अर्थ यह है, भक्त की उस पूजा से प्रभु को कोई सरोकार नहीं है। आपकी पूजा से उनका कोई गुणस्थान का विकास होता हो ऐसा नहीं है। आप अपना कर्तव्य करिएगा, प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में जो डूब जाता है उसके लिए बहुत ही अल्पकाल में प्रभु बनने का अवसर प्राप्त होता है। किंतु ये ध्यान रखो, जो वर्तमान में लघुता का अनुभव करता है वही प्रभु बनता है, ये भी उतना ही सत्य है। हमें लघु बनना है, गुरु नहीं बनना है। गुरु बनने की जो प्रक्रिया है वह लघुता से प्रारंभ होती है। तो जो इंद्र पद प्राप्त किया है उसके पीछे उनकी जो साधना वह सामने दिखाई देती है। वर्तमान में वह कार्य देखने में आ रहा है, उसके पीछे साधना उन्होंने क्या की वह सारा सारा आगम के माध्यम से आपको ज्ञात होता है। वस्तुतः देखा जाए संसारी प्राणी ने अभी तक जो काल व्यतीत किया है वो किस रूप में व्यतीत किया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हम इस संसार धरती पर हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं। संसार से ऊपर उठने की प्रक्रिया को हमें सही ढंग से अपनानी होगी। वह प्रसंग मुझे बार बार याद आता है और उस प्रसंग को मैं सभा में बार बार उस प्रसंग को बनाता हूँ ताकि मुझे भी ज्ञान हो सके और आप लोगों को भी ज्ञान हो सके। गुरुदेव का यह कहना रहा कि वंदना करना सीखो। आप सब सुन रहे हैं, प्रभु की वंदना करना सीखो। तो उस समय हमने सोचा कि ये क्यों कहा जा रहा है? क्या हम लोग प्रभु की वंदना नहीं कर रहे हैं क्या? वंदना तो कर रहे हैं, किंतु हृदय से वंदना करने की बात कही जा रही है।
क्योंकि हृदय से वंदना के परिणाम जब तक नहीं आएंगे तब तक वह सात से पुण्य का संचय नहीं होगा, और जब तक सात से पुण्य का संचय नहीं होगा तब तक पाप कर्म का विच्छेद संभव नहीं बंधु। पाप कर्म के विच्छेद करने के लिए अथवा संसार का विच्छेद करने के लिए प्रभु का और गुरु का आलम्बन लिया जाता है। आप क्या बोलते हैं? चत्वारि शरणम पवज्जामि, चार ही मेरे लिए शरण है, अरहंत, परमेष्टि, शुद्ध और साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये चार ही शरण है। किंतु 400 के शरण जाता है संसारी प्राणी, बोलता है मेरे लिए चार ही शरण है, किंतु आलम्बन किसका लेता चला जा रहा है? विषयों का आलम्बन लेता लेता अनंत काल व्यतीत हुआ है। हमें भक्ति करनी है, भीग करके भक्ति करिएगा, निश्चित रूप से आप जो चाहो वो मिलेगा। लिखा है और हम क्या कर रहे हैं इसका बोध हो सकता है, अन्यथा न ले, क्योंकि हकीकत है। कहने में कोई बाधा तो है नहीं इसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखता भी हूँ विहार आदि करते हैं तो उस समय भी दृष्टि चली जाती है। आंगन में बैठ करके कुर्सी पर बैठे हैं और एक हाथ में न्यूज़पेपर है, समझ रहे हैं? एक हाथ में न्यूज़पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है। वो न्यूज़पेपर क्या वो स्वाध्याय है क्या आपका? पढ़ तो रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, वर्तमान में कहां पर क्या चल रहा है, किसका कौन सा भाव बढ़ गया है, कौन सा घट गया है, ये सारा वहां पर दिखाई देता, पढ़ने में मिलता। वह स्वाध्याय नहीं है। किंतु स्वाध्याय का अर्थ सही मायने में गुरुदेव ने ये कहा था, अध्याय का अर्थ प्रकरण होता है। आप ध्यान दें, अध्याय का अर्थ प्रकरण होता है और स्वाध्याय का अर्थ अपना प्रकरण, पराया नहीं। अपना प्रकरण का नाम स्वाध्याय है। आत्म तत्व का बोध जिस स्वाध्याय करने से हो उसका नाम वस्तुतः स्वाध्याय माना है। इसलिए आप लोगों को 10-15 मिनट कम से कम ये अवसर मिलना चाहिए। सब कुछ सांसारिक काम काज छोड़ करके शुद्ध सोले के वस्त्र पहन करके कम से कम स्वाध्याय तो करो, उसके माध्यम से आंखें खुलती हैं। स्वाध्याय के माध्यम से धर्म श्रवण आदि करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है, परिणाम निर्मलतम बन जाते हैं। इसलिए और निर्मल परिणाम हुए बिना दान के भाव भी नहीं होते, भी ध्यान रखो। और दान के लिए आप दिल खोल करके बैठे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ लक्षण है। इसके मध्यों के श्रावक के लिए इसके अलावा और कोई भी धर्म साधन करने का अवसर नहीं मिलता। प्रतिदिन उठ करके प्रभु के अभिषेक पूजन अर्चन करें, जाप आदि करें, दान आदि के माध्यम से और विशेष अनुष्ठान जिसको बोलते हैं धार्मिक अनुष्ठान आदि के माध्यम से परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र स्वयं प्रभु के चरणों में वह नतमस्तक हो रहा है, जबकि प्रभु के पास क्या है मैं पूछना चाहता हूँ।